नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है, आज का हमारा विषय है उद्धव ठाकरे का कमेंट। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि आने वाले दिन में कोई महिला मुख्यमंत्री बनेगी महाराष्ट्र की, जो एक ऐतिहासिक होगा। जी हाँ, अभी तक महाराष्ट्र में कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है, लेकिन जो है उद्धव के कमेंट के हिसाब से आने वाले दिन में कोई महिला ही मुख्यमंत्री बनेगी, जो काफ़ी रहस्य की बात है। इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से। थत्ते जी, इस कमेंट को आप क्या मानते हैं? अचानक ये कमेंट आया है उद्धव के मुँह से। इसमें बहुत सारी पर्दे के पीछे की बातें हैं जी। पहली बात यह है कि जब उन्होंने ये कहा कि कोई महिला मुख्यमंत्री होगी जी, तो कुछ जो ऐसे लोग रहते हैं कि जो अभी तक की जो इतिहास है शिवसेना का, अभी तक की जो अलग अलग महिला नेताओं की कारकिर्द रही है, उसकी ओर देखते हुए अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं और वहीं वो मार खा जाते हैं, क्योंकि उनके समझ में नहीं आता है कि उद्धव जी के मन में क्या है, क्योंकि बिहाइंड द कर्टन उनको मालूम नहीं रहता है। अब हालात ऐसे हैं कि पिछले करीबन 15-20 साल से शिवसेना में एक ही महिला है जो अपने कर्तृत्व के कारण, अपने नेतृत्व के कारण, अपने वक्तृत्व के कारण और अपना योगदान, जिसको सामाजिक योगदान कहते हैं और राजनीतिक योगदान भी, उसके कारण एक शीर्ष स्थान पर है। वो है नीलम गोरे, जो उपसभापति है विधान परिषद की। आज की तारीख में वो उपसभापति है और स्वाभाविकता जो इनोसेंट लोग हैं कि जो सोचते हैं कि हाँ, तो अभी तक तो किसने किया है, ये बाकी सब महिलाएं जो है शिवसेना की, वो अभी अभी प्रोमिनेंस में आई हैं। वो महापौर हो या ये प्रियंका चतुर्वेदी हो, ये हो, सब वो नए नवेली है, वो इतने पुराने नहीं है, अनुभव वाली नहीं है। ये नीलम गोरे ही है और नीलम गोरे के मन में वो आकांक्षा भी है, मुझे मालूम है। वो एक बार पुणे में मेरे कुछ पत्रकार मित्रों को बोली थी कि उद्धव जी को सोचना चाहिए कि कभी महाराष्ट्र की महिला मुख्यमंत्री हो, और उन्होंने सूचित किया कि मेरे सिवा तो कोई है नहीं, मगर नीलम गोरे होने की 1% भी संभावना नहीं है। तो किसकी संभावना है? तो मैंने आपको सूचित किया है कि रश्मि ठाकरे की है। किंबोना इसके पीछे का राज ये है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते थे। जब ये एमयू सरकार बनी थी तब वो नहीं चाहते थे। उन्होंने अपना चॉइस जो था वो एकनाथ शिंदे किया था जी। वो बोले थे कि एकनाथ शिंदे को करो करके। बाद में शरद पवार ने बोला कि एकनाथ शिंदे को हमारे राष्ट्रवादी के नेता नहीं एक्सेप्ट करेंगे, तो संजय राउत को करो, ऐसा उन्होंने एक दूसरा ये किया। तो उन दोनों के नामों की चर्चा थी, मगर उद्धव जी ने एकनाथ को बताया था कि भाई जो भी खर्चा हो रहा है अभी ये महाविकास आघाड़ी के लिए, आमदारों को कुछ देना है, लेना है, उनका रहने का बंदोबस्त है, वो करीबन 200-300 करोड़ का खर्चा था उस समय महाविकास आघाड़ी बनने के। ये क्या 2019 बोलते उस समय भी बहुत खर्चा हुआ, 200-300 करोड़ का हुआ। तो उन्होंने वो खर्चा जो था वो एकनाथ जी के गले मार दिया और बोला कि ये सब खर्चा आप करो, क्योंकि आपको मुख्यमंत्री बनना है। और एकनाथ जी ने वो सीरियसली ले लिया कि भाई मेरे को बनाने जा रहे हैं, तो और उद्धव जी खुद बोल रहे हैं तो मुझे करना है। तो उन्होंने अपने सोर्सेज जो है वो सब लगा के ये करके कैसा भी करके वो खड़ा किया मोर्चा, और आमदार ये वो सबको संतुष्ट रखा। 5 स्टार होटल में उनके सब व्यवस्थाएं की। अचानक से रश्मि वहिनी साहब ने, एक दिन रश्मि बहनी कहते हैं हम उनको, तो उन्होंने अनिल परब को बुलाया और बोले कि ये क्या चर्चा हो रही है एकनाथ शिंदे के नाम की, ये क्या चर्चा हो रही है संजय राउत के नाम की। संजय राउत तो हमारे यहाँ पगारदार नौकर है, संपादक है, और एकनाथ शिंदे जो हैं वो अभी
मुख्यमंत्री के स्टेटस के लिए कम है। तो आज से अनिल परब आप सबको बताना शुरू करो कि उद्धव ही मुख्यमंत्री हो। शुरू में उद्धव इसके लिए तैयार नहीं था। उसने वहिनी को भी कहा कि डायरेक्ट कोई ठाकरे अभी तक बना नहीं और रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल करना आसान है, उल्टा मैं ही खुद बन जाऊंगा तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ जाएगी। तो वहिनी साहब ने उनको बताया कि देखो, दूसरों को आप चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, फिर आपके हाथ में कुछ नहीं रहता है। मनोहर जोशी मुख्यमंत्री बने, नारायण राणे मुख्यमंत्री बने, मगर आपके हाथ कुछ लगा नहीं उस हिसाब से, जिस हिसाब से मुख्यमंत्री के हाथ में लगा। और आपको उनको बोलना पड़ता था। क्यों आप उनको बोले? आप खुद ही सब कर सकते हैं, तो आपको बनना चाहिए। और अभी ऐसे हालात है कि बहुत सारे घरों में यही होता है। और रश्मि वहिनी के आगे उद्धव जी की नहीं चलती बिल्कुल। तो उन्होंने हाँ भर दी। और एकनाथ को फिर अनिल परब ने जाके बोला कि भाई उद्धव साहब ही होना चाहते हैं। संजय तो बोला कि ठीक है, उसको ज़्यादा फर्क नहीं था, वो इतना इंटरेस्ट पे भी नहीं था। तो बोले ठीक है, मैं भी उनका नाम चलाऊँगा। और वहिनी साहब की वजह से, ये रश्मि वहिनी साहब की वजह से उद्धव जी का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए चला। फिर पवार साहब ने और कांग्रेस वालों ने भी उसको सम्मति दी। पवार साहब ने ये सोचा कि जो भी भला बुरा लोग कहेंगे सरकार को, वो इनके माथे गड़ जाएगा। अब ऐसा है कि रश्मि वहिनी को मुख्यमंत्री पद का अनुभव है नहीं है। इसके बारे में आप चर्चा तब तक करेंगे जब तक आपको मालूम ये नहीं है कि बिहाइंड द कर्टन द रियल डिफैक्टो चीफ मिनिस्टर वाज वहिनी साहब। रश्मि वहिनी ही डिफैक्टो चीफ मिनिस्टर थी। इनके जब ये बीमार थे, और बहुत ही ज़्यादा बीमार थे, मतलब लोगों को पता नहीं चलने दिया इन्होंने, इनको खड़ा रहने को नहीं होता था, कुछ नहीं, मतलब एकदम बहुत ही परेशानी में थे। तो उस समय वहिनी साहब ने उनको एक ऐसी सजेशन दी थी कि आप कार्यकारी मुख्यमंत्री की अपॉइंटमेंट कीजिए और वो पद मैं लेने के लिए तैयार हूँ। किसने बोला था? रश्मि वहिनी ने। और रश्मि वहिनी की इच्छा थी कि कार्यकारी मुख्यमंत्री के रूप में वो राज्य कारभार डायरेक्ट संभाले। मैं डायरेक्ट शब्द क्यों यूज़ कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे बिल्कुल इस बात का पता है और बताने वालों का नाम भी मैं बता सकता हूँ, और वो भी बोलेंगे कि अनिल जी बोल रहे वो सच है, कि अधिकारियों की नियुक्ति, शिवसेना पदाधिकारियों की नियुक्ति, बड़े बड़े टेंडर्स से लेके कॉन्ट्रैक्ट से लेके सब जो व्यवहार होते थे, उसका नियंत्रण कभी भी उद्धव जी ने किया नहीं। उद्धव जी ने हस्तक्षेप जब वो अच्छे थे और तबीयत से ख़राब थे तब भी नहीं किया। वो हमेशा बोलते थे रश्मि वहिनींशी बोलून घ्या किंवा वहिनींशी बोलून घ्या, मैडमशी बोलून घ्या। और इसका कारण ये था कि पूरा कारोबार अपने हाथ में उन्होंने समेट लिया था। किसने? रश्मि वहिनी ने। रश्मि वहिनी ही महाराष्ट्र की चीफ मिनिस्टर थी और इसके लिए उन्होंने 3-4 लोग, अपने मैके के 2-3 लोग और अनिल परब जैसे कुछ और लोग, इनको हाथ में अपना एजेंट करके लिया था और उनके थ्रू वो मैसेजेस देती थी, अधिकारियों को बुलाती थी, ये सब करती थी। अब आप बोलेंगे कि ये सब जब वो करती थी तो वो स्ट्रॉन्ग एक चीफ मिनिस्टर का जो रुतबा रहता है या इसकी विल पावर रहती है या उसकी पावर रहती है, उस हिसाब से करती थी क्या नहीं करती थी? तो मैं बोलूँगा करती थी। उनमें वो दम था, उनमें वो पावर थी, उनमें वो हिम्मत थी, उनमें वो ताकत थी कि बड़े बड़े IAS अधिकारियों को बुला के बोलते थे ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अनिल परब के बारे में बहुत सारे लोग बोले, रश्मि वहिनी के हस्तक्षेप के बारे में कोई नहीं बोले,
सर, आज के विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, उन्होंने ही इसके बारे में पहला जो लोगों के बीच में वो मैसेज गया कि इसमें हस्तक्षेप में अनिल परब है, वो जूनियर है सर, अनिल परब की कोई औकात नहीं है। देखो, वो नीचे विस्तव है तो ऊपर वो ये सब पानी उबालता है, ये उबालने वाला पानी है, नीचे का विस्तव जो है मातोश्री है जी। तो एकनाथ जी शिंदे ने ये खुला आरोप लगाया था, और दूसरे किसी की बात मैं क्यों करूं? मुझे बताया था उन्होंने कि वहीनी साहब का हस्तक्षेप ऑफिसर की नियुक्ति से लेके, टेंडर से लेके, किसको क्या देना है लेना है, ये इसके से लेके, और डायरेक्ट मातोश्री पे अभी कारोबार चल रहा है और मंत्रियों को बाजू में रखा जा रहा है। ये किसने कहा? शिंदे साहब ने कहा। किसको कहा? मुझे कहा। और किसके विटनेस की ज़रूरत है? मुझे ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि वहीनी साहब, रश्मि वहीनी साहब, जिस तरह से सत्ता गई उससे बहुत नाराज हो गए, और वो उनकी नाराज़गी, मैं और एक गौप्यस्फोट करने जा रहा हूँ, उनकी नाराज़गी उद्धव जी के ऊपर है। उन्होंने उसके लिए उनको दोष दिया, ऐसे मुझे अंदर की खबर है। मेरे अंदर की खबर देने वाले बहुत सारे लोग हैं, उनमें से एक विश्वसनीय सूत्र ने मुझे बोला कि वहीनी साहब बहुत नाराज़ हो गए। वो बोली कि आपको राज्य संभालने नहीं आया, लोगों को संभालने नहीं आया, संगठन को संभालने नहीं आया, और आपने अपने हाथ से ये जाने दिया, अगर मैं आप मुझे पूरा फ्रीडम देते और ये बगावत रोकने का भी अधिकार देते, आपने क्या किया कि जैसे ही ये बातें फिजल आउट होने लगी, आपने मुझे बोला कि अभी मेरे को और कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए करके तुम थोड़ी पीछे रहो। या ऐसा भी हुआ, मतलब उनको स्टॉप किया गया। उद्धव जी ने उनको बोला कि अभी ऑलरेडी बहुत सारी कंट्रोवर्सी है, लोगों के नाम आ रहे हैं अनिल परब से लेके अलग अलग लोग की, उनका हस्तक्षेप, उनका, अब तुम्हारा हस्तक्षेप आएगा तो वो पावर सेंटर पैरेलल इस हिसाब से आएगा, तो तुम थोड़ी पीछे रहो। वो बोली मेरे हाथ में अगर होता तो मैं ये बगावत नहीं होने देती, और बगावत होती तो भी मैं तोड़ती थी। उसी समय से उद्धव जी को एक गिल्टी कॉन्शियस हो गया, एक अपराधी भावना मन में होगी कि मेरे बीमारी में ये राज चला। लोगों को दिख रहा था कि मैं टीवी पे आता हूँ, फेसबुक पे आता हूँ या नहीं आता हूँ जी, लोगों से नहीं मिलता हूँ, ये नहीं करता हूँ, मगर रश्मि वहीनी साहब संगठन के लोगों को भी मिलती थी, पदाधिकारियों को मिलती थी, अधिकारियों को मिलती थी, और पूरा कारोबार वो चलाती थी। तो उनके मन में ऐसा आया कि मैं अभी रश्मि वहीनी को थोड़ा खुश करूं। उनके मन में एक आशा ऐसी जगाऊं कि मेरे ऊपर उनका जो गुस्सा है, उनको ऐसा लगता है कि मेरे हाथ से मैंने राज जाने दिया और मैंने जो करना था वो नहीं किया, और वो अगर उसकी इंचार्ज मैं बना था उसको, तो वो ये बगावत भी तोड़ती थी और ये राज्य भी जाने नहीं देती। तो अब मैं ऐसा कुछ बोलूं कि जिसकी वजह से रश्मि वहीनी को लगेगा कि साहब का मन अभी थोड़ा जैसा मुझे चाहिए वैसा, वैसे तो वैसा ही होता है, वो बॉस मातोश्री अभी के हाल में तो वही है, तो अभी भी है, पहले भी थी, और राज के 2.5 साल तो उन्होंने ही राज किया। तो उद्धव जी ने एक ऐसा गेम किया। देखो 2024 में चुनाव होने वाले जी, वो चुनाव में क्या हाल होंगे, क्या हालत होगी, कौन जीतेगा, नंबर 1 की पार्टी जिसकी होगी उसका ही मुख्यमंत्री बनेगा। भाई शिवसेना नंबर 2 है, नंबर 3 है, राष्ट्रवादी नंबर 1 है, कांग्रेस नंबर 2 है, तुम्हारा शिवसेना 3 है, तो थोड़ा मुख्यमंत्री बनेगा। पर अपना क्या जाता है बोलने में तो बहुत कुछ बोल सकते हैं। जो होना है नहीं होना है वो उस समय देखा जाएगा। आज की तारीख में अगर हमारा शिवसेना, और उसमें लोगों को भी लगता है क्या कॉन्फिडेंस है
कि उनको लगता है अभी भी इनकी नंबर 1 पार्टी रहेगी, इनकी सत्ता आएगी, मुख्यमंत्री इनका बनेगा। तो उन्होंने बोल दिया कि कोई महिला मुख्यमंत्री होगी। अब ये लड्डू खा रहे हैं हमारी नीलम ताई वगैरह वगैरह, मगर उसका कोई फ़ायदा नहीं। दिमाग में पक्का है उद्धव जी के कि रश्मि जी ही मुख्यमंत्री बनेगी। रश्मि जी भी खुश होगी इस सुनकर और बोलेगी कि चलो देर आए दुरुस्त आए, घर के छोड़ो। तो रश्मि जी है, मगर इसमें एक ट्विस्ट है और वो बहुत बड़ा ट्विस्ट है कि मेरे हिसाब से, मेरे अंदाज से और बहुत सारे लोगों से मैंने जो चर्चा की उसके निष्कर्ष के हिसाब से नंबर 1 पार्टी नहीं होगी शिवसेना। अब आप ये भी बोल सकते हैं कि नंबर 1 पार्टी तो शिंदे साहब की भी नहीं है जी, फिर भी उनको मुख्यमंत्री पद मिला है। तो शिवसेना में अगर उद्धव जी ने आग्रह किया कि नहीं रश्मि वहीनी ही बनेगी, तो राष्ट्रवादी वाले शायद बोलेंगे ठीक है हमारी नंबर 1 पार्टी है, कांग्रेस 2 है, फिर भी आप बनो। नहीं होगा सर ये। क्यों नहीं होगा? क्योंकि राष्ट्रवादी के पवार साहब के मन में अब जिंदगी का एक ही मकसद रह गया है, एक ही मकसद रह गया है कि सुप्रिया सुळे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाना। दूसरा कोई उनके ज़िंदगी का मकसद नहीं है। ये पार्टी है, ये है, वो है, चुनाव, ये वो सब उनके लिए दुय्यम है। उनको पहले उनके दिमाग में थोड़ा ऐसा भी था कि भाई दिल्ली में उनको कोई ये करेंगे, मगर अभी उनको दिखाई दे रहा है कि बीजेपी के साथ के कोई ये होने वाला नहीं है। और सुप्रिया सुळे को उनके आंखों के सामने किसी पद पे अगर बिठाना है तो एक ही पद उनके हाथ में आ सकता है। अगर बीजेपी और शिंदे सेना का उतना चला नहीं तो सब कंडीशनल है, सब कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन लागू। तो वो कुछ भी कटुता करेंगे, कुछ भी करेंगे, मगर सुप्रिया जी को मुख्यमंत्री बना के ही रहेंगे। और अगर सुप्रिया जी को मुख्यमंत्री बनना है तो रश्मि जी का नंबर तो पीछे होगा। ये उद्धव जी को भी कल्पना है जी कि भाई सुप्रिया का नंबर लगाने के लिए पवार साहब कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि वो बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं। अगर ऐसा मौका फिर जो अभी हालात है वही हो गए तो वो बोलेंगे कि सुप्रिया को मुख्यमंत्री करो, मैं आता हूँ। इसके पहले भी उन्होंने कई बार ऐसे अलग अलग पवित्र लिए हैं। तो उद्धव साहब ने जो घोषणा की है वो रश्मि वहीनी के प्रति उनकी क्या शरणागति नहीं बोलूँगा मैं, हस्बैंड एंड वाइफ है, दोनों में प्यार है, दोनों में एक उनका भरोसा है उनके ऊपर। और आज की तारीख में तो ऐसे है कि मातोश्री की जो माँ साहिबा हैं वो रश्मि ही हैं। वही उसी प्रकार से माँ साहब जिस तरह से संभालती थी, पूरा संसार भी संभालती थी, बाला साहब की तबीयत भी संभालती थी, बच्चों को भी संभालती थी, आज वही है। और आदित्य की वो राजमाता है जी। तो मेरे ख्याल से रश्मि जी के लिए उन्होंने ये सूचित किया है, रश्मि जी भी खुश हो जाएंगी। अब आगे जो होगा वो देखा जाएगा। आज की तारीख में तो रश्मि वहीनी का नाम निकल चुका है आगे, और उद्धव जी के मन में जो मुख्यमंत्री हैं वो सिर्फ रश्मि वहीनी है।